Hello friends, in this tutorial we are just going to discuss a very important example related to the designing a Turing machine. वो Turing machine वो किसके लिए हमें डिज़ाइन करनी है, तो हमें डिज़ाइन A और A का क्लोजर, इसके लिए हमें Turing मशीन डिज़ाइन करनी है। स्टूडेंट इससे पहले वाले जो वीडियो में है मैंने एक एक क्लोजर की Turing मशीन डिज़ाइन की थी, वो इसलिए डिज़ाइन की थी स्टूडेंट जिससे बड़ी भी हम कोई भी लैंग्वेज ले सकते हैं, जिसके लिए हम ट्यूरिंग मशीन डिज़ाइन कर सकते हैं, आगे डिज़ाइन करेंगे डेफिनेटली। लेकिन मैं बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूँ कि आप पहले ए का क्लोजर, अब मैंने इंक्लूड कर दिया ए का क्लोजर। अगर मुझे स्टूडेंट इसकी ट्यूरिंग मशीन मुझे डिज़ाइन करनी हो, हाउ टू थिंक कि हाउ टू रिकॉग्नाइज ए पर्टिकुलर स्ट्रिंग दैट बेसिकली बिलोंग टू दिस लैंग्वेज। जो एक जो स्ट्रिंग है या कोई वर्ड है वो इसमें जो बिलोंग कर रहा है, उसको उसके कॉरस्पॉन्डेंस मुझे कैसे सोचना है, कैसे हाउ टू रीड। तो वो अगर मुझे वो रीड करना आ गया और अपडेट करना आ गया सही तरीके से टेप में, तो स्टूडेंट मैं उसी के तरीके से मैं कोई भी ट्यूरिंग मशीन का मॉडल मैं डिजाइन कर दूंगा। ठीक है स्टूडेंट, तो अभी हम इसे सीखने की कोशिश करते हैं। अगर बिल्कुल बेसिक से लेके चलते हैं स्टूडेंट, अगर देखें तो इसमें लैंग्वेज कौन सी जो वर्ड्स आएंगे कौन कौन से आएंगे, तो स्टूडेंट मुझे लगता है कि आप इसी चीज को एक्सेप्ट कराना चाहेंगे। जो वर्ड होगा वो इसमें ए हो सकता है, यस बिल्कुल हो सकता है कि ए का क्लोजर की मैं बात कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये क्या होगा, साइलेंट भी हो सकता है, तो ए हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, स्ट्रिंग ए हो सकता है, और इसी तरीके से ए ये चीज हो सकती है। तो यानी कि जो पहली स्ट्रिंग है ए ही आने वाली है, ये तो कंपलसरी है स्टूडेंट कि ए तो आएगा ही आएगा, ये तो क्लियर है। तो अगर इसके लिए सपोज करो मैं इनपुट टेप की टर्म से बात करता हूँ ट्यूरिंग मशीन में, तो इनपुट टेप की मैं बात करूँ तो शायद खुद मैं इस तरह से आपसे बात समझाना चाहूंगा कि ये मेरा इनपुट टेप है, इनफाइनाइट टेप है, ठीक है। और इसमें मुझे क्या होगा, इनपुट सिंबल्स लेने होते हैं, सिग्मा की मैं बात कर रहा हूँ। और यहाँ पे अगर इनपुट सिग्मा की बात करूं तो बेसिकली ए ही है इसके अकॉर्डिंग देखा जाए। तो यानी कि पहली वाली स्ट्रिंग को देख लेते हैं ए। अगर सपोज करो पहली स्ट्रिंग ए है और यहाँ पे ए आ जाता है गलती से स्टूडेंट्स ए, तो मुझे इसके दिमाग क्या लगाना है, हेड। सबसे पहले हेड तो यहीं पे होगा, सबसे पहले इनिशियल स्टेट पे होगा। मुझे इसका पहला स्टेप क्या लिखा था स्टूडेंट्स, ऑपरेशन, बेसिक ऑपरेशन क्या आते हैं, पहले रीड करना है सिंबल को। मैंने ए को रीड कर लिया और यहीं पे मेरी एक्सेप्ट हो जाए, इसके बाद आगे क्या नल आ जाए या फिर ब्लैंक आ जाए सिंबल, तो मैं इसको क्या करूंगा, ब्लैंक सिंबल से रिप्रेजेंट कर दूंगा। अगर सपोज करो मैंने ये ब्लैंक सिंबल ये ले लिया, ठीक है, या फिर मैं इसको हैश से रिप्रेजेंट कर दूं, यहाँ पे मैं हैश लेके चल रहा हूँ, तो हैश से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। जो भी सिंबल आपको लेना है इनपुट जो इनपुट टैब में, ठीक है, वो आप ले सकते हैं इसमें, ठीक है सर। सॉरी, इट्स नॉट ए करो ना जी, सिंपल। तो स्टूडेंट देख सकते हैं, तो अगर मुझे इसको हेड करना, तो मैं क्या बहुत सिंपल तरीका से मैंने आपको बताया था स्टूडेंट कि मुझे कुछ नहीं करना है। मुझे क्या करना है, जब भी मुझे इनपुट सिंबल मिला, हेड ने रीड किया, तो उसको मूव कराना है यानी कि इसको अपडेट करना है, या फिर मुझे क्या करना है, इसी को सेम सिंबल से ही अपडेट कर राइट कर देना है, या फिर इसको न्यू सिंबल से अपडेट करना है। लेकिन न्यू सिंबल तो इसमें है ही नहीं कि सिर्फ ए ही है, ठीक है। अब मुझे चेक करना है, खाली मुझे ए ही स्ट्रिंग एक्सेप्ट करानी होती, तो यानी कि मैं इसे इसे किस तरह से लेने की कोशिश करता हूँ, मैं शायद इस तरह से करता हूँ, ए टेंड टू ए, और इसको अगर राइट डायरेक्शन में कराना चाहते राइट डायरेक्शन, अगर लेफ्ट से चलना चाहते तो लेफ्ट से मूव करा सकते थे। मैं राइट लेके चल रहा हूँ तो मैंने राइट लिख दिया, करा देना। यहाँ से ए को ए से अपडेट कर दिया, राइट में मूव करा देना। राइट में क्या मिल गया मुझे, हैश, तो हैश के लिए मुझे लिखना है, हैश जब मिल जाए मुझे, हैश से को हैश से रिप्लेस करा देना है, ठीक है स्टूडेंट। और कहाँ मूव करा देना, राइट में। जैसे राइट में मूव हो जाए वहां पे मैं क्या लिखूँ, एक्सेप्ट। मुझे स्टूडेंट्स इतनी ही चीज लेके चलनी है यहाँ पे, तो मुझे लगा स्टूडेंट ये चीज आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है, ये चीज क्लियर होगा। इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं, एक मिनट देख लो आ रहे हैं नहीं आ रहे, जस्ट क्लियर है, आ रहा है। तो मुझे लग रहा है स्टूडेंट ये चीज समझ में आ गई होगी। तो अभी इसी को क्या करते हैं, ठीक है। अभी सपोज करो ये चीज तो हो गई स्टूडेंट, समझ में आ गई होगी। अगर बाय द वे मैं इस स्ट्रिंग की बात करता हूँ, सेकंड ए की बात करता हूँ, तो ए तो उसी तरह से हो गया, ये ए आ गया स्टूडेंट, ये हो गया, यहाँ पे है एस का मतलब बाकी सब ब्लैंक्स हैं। तो यानी कि इस केस में भी क्या होगा, हेड यहीं पे होगा, हेड यहाँ पे होगा, तो हेड को हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हेड को ए से रीड कराएंगे, ठीक है, और रिप्लेस कर देंगे और राइट डायरेक्शन मूव कर देंगे। जैसे ही राइट डायरेक्शन मूव करेंगे तो हेड कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट। जैसे हेड यहाँ पे आ गया, इसमें फिर क्या करा, ए से मूव, ए से ए को रिप्लेस कर दिया और राइट डायरेक्शन मूव कर गया। स्टूडेंट ये कहाँ मूव कर गया, ये राइट डायरेक्शन मूव कर गया, तो यहाँ पे हेड यहाँ आ गया। अब इसने चेक करा कि अगर हैश आया है, हैश आया है, तो हैश को हैश से रिप्लेस कर दिया, ठीक है, और कहाँ मूव करा दिया, इसे राइट डायरेक्शन में मूव करा दिया। तो इस तरीके से अब राइट डायरेक्शन जैसे मिल गया, यहाँ पे कर दिया, सब करा दें,
एक्सेप्ट करा दिया, तो ये एक्सेप्ट हो गया स्टूडेंट। तो मुझे लग रहा है ये चीज़ स्टूडेंट समझ में आ गई होगी। तो इसके लिए सिंपल अगर मुझे यहाँ पे ट्रांजिशन डायग्राम बनाना हो इसका, या ट्यूरिंग मशीन मॉडल देखना हो, तो उसे किस तरह से देखेंगे स्टूडेंट, उसको देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, देखने की कोशिश करते हैं। बहुत सिंपल है स्टूडेंट, एक ही बार में आपको समझ में आ जाएगा। अगर सपोज करो मेरी ये Q0 स्टेट है, मैं ले लेता हूँ Q0 स्टेट, एक इनिशियल स्टेट मेरी Q0 थी, और मैंने सबसे पहले किसके ले लेता हूँ, A के ले लेता हूँ स्टूडेंट। अब मुझे ये बताइएगा, अगर मेरे पास A मुझे रीड कम से कम एक तो एक रीड कराना है, तो इसके लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, ये A10 to A और R, ये तो मुझे कराना ही पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे Q1 स्टेट ले लूँ प्यार से, यस Q1 स्टेट ले सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है स्टूडेंट। मैंने यहाँ पे क्या लिख दूँ, यहाँ पे लिख दूँ A, क्योंकि मुझे एक कम से कम एक A तो चाहिए, तो यहाँ से A से A को रिप्लेस कर दिया स्टूडेंट, और राइट में मूव करा दिया, प्यार से मूव करा दिया। अब इसके बाद भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे इसे एक्सेप्ट कराना है। तो मैंने यहाँ पे क्या चेक कराऊंगा, तो मैं सिंपल सा यहाँ पे लिखता हूँ एक्सेप्ट। एक्सेप्ट मैंने एक स्टेट ले ली यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया कि स्टूडेंट्स, मैंने लिखा कि हैश, अब नेक्स्ट जैसे इसने मूव करा, तो सपोज करो सबसे पहले क्या था, ए था, मैं इसकी मैं बात कर रहा हूँ ए के लिए। तो इसने ए को रीड करा, ठीक है, रीड करने के बाद ए को इसे रिप्लेस कर दिया, और फिर आगे बढ़ गया, ये Q1 स्टेट पे आ गया, क्यू यानी कि, और यहाँ पे कहाँ पहुंच गया, ये यहाँ पे पहुंच गया है। ठीक है, यहाँ देखा हैश मिला, हैश से क्या कर दिया, हैश को रिप्लेस कर दिया और राइट डायरेक्शन में मूव कर दिया। इतना ही तो लिखा है स्टूडेंट, ये यहाँ मूव कर गया, तो ये कहाँ मूव कर देगा, यहाँ मूव कर जाएगा। इसका मतलब अब सारे के सारे क्या मिलने वाले हैं, ब्लैंक ही मिलने वाले हैं, और यहाँ मैंने एक्सेप्ट करा दिया। ठीक है, इतना तो ठीक था। लेकिन अब इसके बाद कहता है कि मल्टीपल टाइम्स ए आना शुरू हो जाए, देखो एक तो रहेगा ही रहेगा, बाकी सारे ए हो सकते हैं। तो स्टूडेंट मुझे कहाँ यूज करना है, ये चीज यहाँ पे इंक्लूड करनी होगी स्टूडेंट, ये चीज देखिए यहाँ पे इंक्लूड करनी होगी। यहाँ पे मैं क्या लिख दूँ, अगर मैं दोबारा से क्या लिखता हूँ, A10 to A, और यहाँ पे सॉरी ए को रीड करूँ, सेकंड वाले ए को रीड करूँ यहाँ पे, और ए से मैं क्या कर दूँ, उसे अपडेट कर दूँ और राइट डायरेक्शन में मूव करा दूँ। तो पॉसिबिलिटी है, यस बिल्कुल पॉसिबिलिटी है स्टूडेंट्स को समझ लेते हैं। अगर सपोज करो यहाँ पे ए होता, 2A होता, 3A होता, तो मैं क्या करता, यहाँ से सबसे पहले एक ए तो कम से कम पढ़ता ही पड़ता है, हेड मेरा क्या पढ़ता है, एक ए को पढ़ता है यहाँ से, और इसको ए से रिप्लेस कर दिया, राइट डायरेक्शन में मूव कर देता है। यहाँ पे हेड आ जाता है, यहाँ पे आने का फिर क्या करता है, ए को रीड करेगा, ए को ए से रिप्लेस करेगा और राइट डायरेक्शन मूव कर देगा, यहाँ मूव कर जाएगा। फिर कर्सर यहीं किसी स्टेट पे आया, फिर देखा कि अब क्या है, क्या ए दोबारा है ना, ए नहीं है। अब क्या मिल रहा है उसे, हैश मिल रहा है। जैसे हैश मिल रहा है, हैश मिलते ही क्या होगा, हैश पे हैश से रिप्लेस करेगा और राइट डायरेक्शन मूव कर जाएगा और आगे बढ़ गया एक्सेप्ट। ठीक है, एक्सेप्ट यानी कि अब मेरा क्या एक्सेप्ट हो गया, 2 टाइम्स ए एक्सेप्ट हो गया। अगर 3 टाइम होता तो ये क्या होता, यहीं पे एज ए क्लोजर इसको ए को रीड करके फिर ए से ही रिप्लेस करता रहता, तो यानी कि राइट करता रहता। तो इस तरीके से ये देखिए बहुत बेसिक सा है, ये बेसिक से मैंने एक क्या बनाया है यहाँ पे, ट्यूरिंग मशीन डिजाइन की है ए और ए का क्लोजर के लिए। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आप सोच सकते हो कि बहुत इजी है बनाना। आगे देखिए दूसरे नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर एक नया एग्जाम्पल लूंगा, वो भी बहुत इजीली समझ में आने वाला है। फिर उसके धीरे धीरे हम कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल लेते हुए चलेंगे। स्टूडेंट मुझे लग रहा है कि ये इससे पहले वाली जो वीडियो थी और ये सेकंड वीडियो है, उसको देख के आपको समझ में आ गया कितना आसान है इसे बनाना। अब मैं इसका थर्ड एग्जाम्पल ले रहा हूँ थर्ड पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब अगर ये पसंद आई हो, और नेक्स्ट वीडियो जरूर मेरी देखिएगा। थैंक यू।